अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुकूमत की घबराहट और मुश्किलात आपके सामने हैं। तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी, NOC इशू किया और फिर NOC को मनसूख कर दिया। अब कल 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जलसा तरनौल में होना था। वहाँ के लिए भी इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को पिसवाल संगजानी में होने वाले जलसे का मकाम तब्दील कर दिया और इंतज़ामिया की बौखलाहट और मुनाफिकत अयां है कि वो तहरीक इंसाफ को जलसा करने ही नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि उन्हें मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पहुँचेगी और इनकी जीत की, इनके फॉर्म 47 की कलई खुल जाएगी। इसीलिए हुकूमत तरह तरह की कानूनी मूशगाफियाँ भी पैदा कर रही है और उसमें कानून साजी भी कर रही है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी ने जलसा किया तो उनको सज़ा भी दी जा सकती है, 3 साल से लेकर 5 साल या 10 साल तक। तो ये इस तरह से इनकी बौखलाहट है। अब नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का जलसा मवेशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा, यानी ये इंतज़ामिया ने ऐसा किया है। मगर जो तहरीक इंसाफ है वो बज़िद है कि अब हम वहीं पर जलसा करेंगे जहां की हमें इजाज़त मिली थी, जहां की हमें NOC दी गई थी, जहां तहरीक इंसाफ ने अपना सामान रखा था जलसे का, साउंड सिस्टम वगैरह, वहीं होगा। मगर वहाँ से सामान पुलिस ले जा चुकी है थाना तरनौल। अब आगे इसमें मैं आपको बताऊं कि PTI के जलसे की जगह को पुलिस ने फिर घेर लिया, सामान की मुंतकली भी रोक दी। पुलिस ने जलसे के लिए लाया गया सामान कब्जे में ले लिया। इस दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। PTI के कल 8 सितंबर को संगजानी में होने वाले जलसे के हवाले से जुड़वां शहरों को बंद करने का मुमकिना मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। जुड़वां शहरों के संगम फैज़ाबाद के करीब जलसे से 2 रोज़ कबल ही मरी रोड फैज़ाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, जबकि कंटेनर्स जुड़वां शहरों के संगम फैज़ाबाद में रखे गए हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI के 8 सितंबर के जलसे के लिए रूट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मोटरवे का इस्तेमाल करेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक PTI की संगजानी में जलसे की इजाज़त PTI को दी गई। जलसे में शिरकत के लिए आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पुलिस पर जलसागाह से सामान जब्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त ज़बान इस्तेमाल की। पेशावर में तारीख की पहली मैराथन रेस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इस्लामाबाद में पहले जलसागाह तब्दील करके हमारे सामान को जब्त तरनौल थाने मुंतकिल कर दिया गया, यानी सामान जब्त कर लिया अपने हक में और फिर उसे तरनौल थाने में मुंतकिल किया है। उनका कहना था कि मैं वाज़े बता रहा हूँ, हमारा सामान वापस करो वरना मैं थाने जाकर खुद सामान निकाल कर दिखाऊंगा। जो जगह बताई है वहाँ पर हमें जलसे के लिए सामान लगाने दो। पुलिस को हुक्म देने वाले सुन लें, ये मुल्क उनके बाप का नहीं। आप पहले NOC देते हैं और फिर पाँव पकड़कर जलसा मनसूख करवाते हैं। ये हमारे लीडर का ज़र्फ है जिसने हालात की वजह से जलसा मनसूख किया और फिर अब आप ड्रामे कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब इजाज़त मिले या ना मिले, मैं वाज़े करता हूँ, इस्लामाबाद में कल 8 सितंबर को जलसा हर सूरत में होगा और अगर सामान
ترنول تھانے میں ہوا تو میں وہاں سے یہ سامان نکال کر دکھاؤں گا۔ قوم کو جلسے میں شرکت کرنی ہے، میں پورے انتظام کے ساتھ آؤں گا اور جلسہ لازمی کروں گا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے 8 ستمبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر قوت بروئے کار لانے پر اتفاق کرتے ہوئے تمام قومی اور صوبائی ارکان اسمبلی کو حلقوں سے عوام کو جمع کر کے لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، جبکہ عدلیہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کے بل اور قانون سازی کی بھرپور مخالفت اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، نیب ترامیم فیصلے کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں درخواست دینے پر غور کیا گیا ہے۔ یہاں عموماً 265 کی اپلیکیشن لگائی جاتی ہے کہ جب یہ آئین میں یا نیب کے قوانین میں جو ترمیم ہوئی ہے تو اس سے یہ دو کیسز، توشہ خانہ 2 اور القادر یونیورسٹی والا، یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ قانونی ٹیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف کیسز غیر مؤثر ہو گئے۔ کور کمیٹی نے کل 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی۔ اس کے مطابق ملک بھر سے کارکنان اور عوام کو سنجانی کے مقام پر لایا جائے گا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو لوگ لانے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کو سنجانی کا کہا گیا تھا، اور اب تحریک انصاف بضد ہے کہ ہم نے جلسہ سنجانی کے مقام پر ہی کرنا ہے، مگر اسلام آباد انتظامیہ ایسا نہیں کرنے دینا چاہ رہی۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ کور کمیٹی اراکین نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی کارنر میٹنگ پر پولیس کے چھاپے کی بھرپور مذمت کی اور واضح کیا کہ 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا اور سنجانی کے مقام پر ہوگا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل، زین قریشی اور عامر ڈوگر نے کہا کہ جلسے کو روکا گیا یا رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر اڈیالہ جیل کی طرف رخ کیا جائے گا۔ رکاوٹوں کی صورت میں عمران خان نے پلان دے دیا ہے۔ نیب ترمیم کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کرپشن کا سرٹیفکیٹ دینے کے مترادف ہے۔ جو چور ملک لوٹ کر فرار ہو جائیں گے، اس سے جو کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس سے 1100 ارب روپے کی کرپشن یہ لوگ ہڑپ کر چکے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسا انہوں نے قاضی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ آئین سے اور انسانی حقوق سے متصادم قانون نہیں تھا۔ کیسے نہیں تھا؟ جب ایک شخص اتنی بڑی کرپشن کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے حق ہے، 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن نیب دیکھے گا، باقی پھر یہ عام اس میں جائے گا، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور انہوں نے جو یہ کیا، یہ قانون انہوں نے پرسنز اسپیسیفک ہے، ذاتی انہوں نے فائدے لیے ہیں، ہر ایک کا فائدہ اس میں ہوا ہے۔ اور کئی کیسز، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کے 4 کیسز، نواز شریف کے 5 کیسز اور زرداری اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے 9 کیسز اس طرح سے فریز ہو گئے، یعنی وہ رک گئے تھے اور اب تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کس طرح کہا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ آئین سے متصادم بھی نہیں تھا یہ نیب میں جو ترامیم کی گئیں، اور یہ انسانی حقوق سے بھی متصادم نہیں ہے۔ سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے گا نیب میں جو بھی شخص ہوگا، اور جب عمران خان کے اوپر انہوں نے وہ بوگس کیس ڈالا تو پھر انہوں نے اس ریمانڈ کی مقدار کو بڑھا دیا، اس کے دنوں کو بڑھا دیا اور 40 کر دیا، اور 40 دن کا ریمانڈ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کا دیا گیا، اور اب پھر یہ اسی پر آ جائیں گے۔ تو یہ صاف سی بات ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کیا عمران خان کے انسانی حقوق نہیں تھے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ
हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को कंट्रोल करने के लिए दोनों ऐवानों के बिल मंजूर करना बदनीयती का अमल, यानी सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी ये मंजूर करवा लिए गए हैं बिल। और उसमें क्या है ये बिल कि 3 साल और 10 साल की कैद इंसानी हुकूक के मुनाफी है, इसे चैलेंज करेंगे। लाखों अफराद जलसे में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने रुकावट डाली तो प्लान बी पर अमल किया जाएगा, ऐसा कहना था तहरीक इंसाफ का। और अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल बाजवा के बगैर फैज़ हमीद का ट्रायल बड़ी बदनीयती है, क्योंकि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और फैज़ हमीद DGISI थे। तो DGISI कोई भी काम आर्मी चीफ की इजाज़त और परमिशन और रजामंदी के बगैर नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने कहा कि नैब तरामीम बहाल होने से तोशाखाना केस फारिग हो गया, मैं खुश हूँ। इमरान खान ने कहा है कि मुझे जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल से डराया जा रहा है। जनरल बाजवा के बगैर फैज़ हमीद का ट्रायल बड़ी बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुनाया, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का केस तो फारिग हो गया, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन मुआहदा किया था, इनसे कहता हूँ गैर सियासी हो जाओ। इमरान खान ने वाज़े तौर पर आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे इसको ख़त्म करवाना है ताकि ये नैब की तरामीम ख़त्म हो। तो इनसे जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा था कि खान साहब इससे तो आपका फ़ायदा होगा, जो आप पर केसेस हैं। खान साहब ने कहा कि मुझे अपने केसों की परवाह नहीं है, मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरे केसेस तो बरी हो जाएंगे वैसे ही अदालतों से, क्योंकि ये सब झूठे केस हैं। तो इमरान खान ने वाज़े कहा था कि मुझे नैब से कोई रियायत नहीं लेनी। खान साहब ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुनाया, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का केस तो फारिग हो गया, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। ये जो ऊपर बैठे हैं इन सब के पैसे बाहर पड़े हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया था। इनके खिलाफ करप्शन के बाकी सारे केसेस पुराने हैं जो उन्हीं के दौरे हुकूमत में बने। इमरान खान ने कहा कि अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून पास करवाते हैं। अब वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। उन्होंने चोरी के डाके के रास्ते खोल दिए। अडियाला जेल में 7,500 कैदी हैं, इनको इन कवानीन का क्या फ़ायदा होगा। जैसे ही मैं रिहा हुआ चेयरमैन नैब को पकड़ूंगा, उसको अदालत लेकर जाऊंगा, नैब के तफ्तीशी अफसर और वादा माफ गवाह इनाम शाह के ऊपर केसेस करूंगा। इनकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में है। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख मालियत के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगाई। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि DGISPR ने कहा कि वो गैर जानिबदार और गैर सियासी हैं। फ़ौज अगर अब गैर सियासी हो गई है तो इससे बड़ी मुल्क की कोई खिदमत नहीं होगी। गैर सियासी कहने से नहीं, अमाल से होता है। अगर ये कह रहे हैं हम हमेशा गैर सियासी थे तो इससे बड़ी गलत बयानी, इससे बड़ी कोई और गलत बयानी नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा कि अगर ये गैर सियासी हैं तो मेजर और कर्नल का जेल में क्या काम है। मेरी बीवी आसिम मुनीर की वजह से जेल में है। 9 मई इन्होंने करवाया और PTI डिसमेंटल की, यानी PTI को तोड़ा, उसके हिस्से बखरे की। 8 फरवरी की धांधली भी इन्होंने करवाई। आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन मुआहदा किया था। मैं आज इनसे अपील करता हूं, खुदा के लिए गैर सियासी हो जाओ, मुल्क तबाही के दहाने पर है। इमरान खान ने कहा कि 9 मई की CCTV फुटेजेस इनके पास हैं, सामने लाएं। 9 मई हमारी पार्टी ख़त्म करने के लिए करवाया गया था। मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, उसकी इंक्वायरी कराएं। ये मुझे जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल से डरा रहे हैं। जनरल फैज़ जब भी मिलने आता था वो जनरल बाजवा की इजाज़त आता था। ISI चीफ आर्मी चीफ के मातहत होता है। वो बाद में जनरल बाजवा को हर चीज़ रिपोर्ट करता था। बाजवा मुझसे मुलाकात में इसकी तस्दीक करता था। जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज़ का ट्रायल
बड़ी बदनीयती है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को इंक्वायरी से बाहर रखना भी बड़ी बदनीयती है। जनरल बाजवा को इसलिए बाहर रखा जा रहा है क्योंकि रिजीम चेंज उसने किया था। जनरल बाजवा को ट्रायल में शामिल किया गया तो सारे भेद खुल जाएंगे और ये सारे पकड़े जाएंगे। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन सुकड़ती जा रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं मुल्क और अवाम के लिए लड़कर जिहाद कर रहा हूँ। मैंने आपको रिपोर्टर को बहुत बार ये बताया है कि अब आपने डरना नहीं है। मैंने ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना, सारी ज़िंदगी इधर रहूँगा। ये जो ऊपर बैठे हैं इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल बैकअप कर रहा हूँ। पूरी पार्टी को कहता हूँ ये वक्त इख्तिलाफ़ात का नहीं है। जो लोग अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं वो बाद में ये ना कहें कि टिकट नहीं मिला। हमारे लोगों को पीटीआई के नाम पर टिकट मिला है और वो जीते हैं, पैसे लगा कर नहीं जीते जो साजिशें कर रहे हैं। इन्हें कहता हूँ फिर ना कहना कि टिकट ना मिला, अगली मर्तबा टिकट नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब ने उन लोगों को भी मुतनब्बे कर दिया है जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। अब खान साहब ने भी और तमाम तहरीक इंसाफ 8 सितंबर कल के जलसे के लिए तमाम लोगों से कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जलसे में शिरकत करें। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।